मैंने पत्ते पत्ते पे नज़र डाली, मैंने डाली डाली पे नज़र डाली, और जब मैंने आप सभी पर नज़र डाली तो आप सभी ने मेरी किस्मत बदल डाली। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लगातार सेशन को लाइक कर दें, शुरू करते हैं सभी लोग, फटाफट शेयर कर दें। चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ, फटाफट धुआंधार तरीके से पूरा एक एक एक्सप्लेन देंगे। पूरी तैयारी को मैं करवा रहा हूँ, फटाफट देखते रहिए। चलिए फटाफट सभी लोग पास शेयर करिए, शुरू करते हैं धुआंधार क्लास। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और फुल तैयारी, एक एक पॉइंट इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास के पढ़ने के बाद आपको किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करेंगे, एक एक पॉइंट और एक एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखे रहेंगे। आपको जब मौका मिलेगा तब आप इसका नोट्स बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक धुआंधार सेशन को। एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव कमेंट के साथ सभी लोग फटाफट लाइक कर दें और सभी लोग फटाफट शेयर कर दें, सभी के पास शेयर कर दें, सभी को एकत्रित कर लें। ढेर सारे लोग आए, आज धुआं कर दे क्लास को, आज बम्पर कमेंट्स भर दें। इसीलिए मैं दोपहर को संडे के लिए स्पेशल आपके लिए बहुत चीज इकट्ठा करके लेकर आया हूं। एक एक पॉइंट की क्लास शुरू करते हैं। चलिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यहां क्या दिया है, डायरेक्ट एंड क्या दिया गया है, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्या दिया है, ये रूल्स है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं एक ही पॉइंट। यहां तो कोई दिक्कत, पहले पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट एकदम जीरो लेवल से, डायरेक्ट स्पीच। यहां पे किसका बात किया जा रहा है, यहां पे आपसे बात किया जा रहा है डायरेक्ट स्पीच के बारे में। मतलब वक्ता के कथन का ज्यों का त्यों, वक्ता के कथन का, किसके कथन का, वक्ता के कथन का ज्यों का त्यों लिख देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। मतलब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों, मतलब उसी के भाषा में ज्यों का त्यों लिख देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेज हरि विल गो टू स्कूल, तो इन वाक्य में, इस वाक्य में राम के शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दिया। इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच के वक्ता के शब्दों या वाक्यों को किसके, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। तो मुझे आशा है डायरेक्ट स्पीच आपको क्लियर है, ज्यों का त्यों रखा जाता है, इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। प्लीज क्लियर है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, फटाफट वीडियो को लाइक सभी के पास शेयर कर दे। ढेर सारे लोग फटाफट देखें, पूरी वीडियो देखें, दमदार है वीडियो। 8, 9, 10, 11, 12 पूरे क्लास वाले कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें तब भी आप देखें। चलिए तो यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डायरेक्ट बाद हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ। यहां पर सेकंड टॉपिक जो लिया गया है वो लिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता की कही हुई बात को मूल रूप में ना रखकर अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में बदल कर व्यक्त करता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब ज्यों का त्यों ना कह करके अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। ज्यों का त्यों जब कहोगे तो डायरेक्ट स्पीच, और ज्यों का त्यों ना कह करके अपने भाषा में, अपने शब्दों में बदल कर कहना, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। प्लीज जैसे राम सेज हरि विल गो टू दिल्ली, तो यहां पर क्या लिखा है, राम सेज कॉमेंटेड कामा हटा करके लगाया गया दैट और हरी विल गो टू दिल्ली। तो उपयुक्त उदाहरण में इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट जोड़ने से लिया गया, अतः दूसरा वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में है। दूसरा वाक्य किसमें है, यहां पर जो दूसरा वाक्य है वो इनडायरेक्ट स्पीच में, वो किसमें है, ये दूसरा वाक्य जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर है। सभी लोग फटाफट 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 कमेंट करिए प्लीज, 10, 11, 12 वाले सभी लोग चलिए फटाफट कमेंट करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम, ठीक है ना। तो यहां पर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलने से पूर्व कुछ बातें जान लेना आवश्यक है। चलिए नंबर 1, इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, या क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होता है, एक होता है स्पीकर, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। क्या क्या होता है, एक होता है स्पीकर, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लीज सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। मतलब इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इसके 3 भाग होते हैं, एक स्पीकर होता है और एक वर्ब होता है और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा चलो फिर क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट नंबर 2, इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेज टू मी, काउंटेड कामा ही विल रिटर्न टुमारो,
तो राम सेज टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है। राम सेज टू मी इतना क्या है, ये जो है इतना ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अच्छा, ही विल रिटर्न टुमारो, ही विल रिटर्न टुमारो, यहाँ देखिए लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ही विल रिटर्न टुमारो। इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो राम सेज टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, और राम और यहाँ पर जो आगे लिखा है ही विल रिटर्न टुमारो वो आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है, इसलिए ये रिपोर्टेड स्पीच है। अच्छा, यहाँ पर राम कौन है, राम स्पीकर है। अच्छा, सेज क्या है, सेज वर्ब है, और टू मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। टू मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मुझे आशा है आपको इतनी पॉइंट्स एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है सभी को। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट करें, ठीक है। सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग को क्लियर है, चलिए सभी लोग कमेंट करिए प्लीज। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। आगे आगे यहां पर कॉमन रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के कॉमन रूल्स आपको समझना चाहिए। कौन सा रूल आपको समझना चाहिए, आपको कॉमन रूल्स समझना चाहिए। क्या चीज दिया गया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ सामान्य नियम है। क्या क्या लिखा गया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ सामान्य नियम है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की ही मैं बात करूंगा। किसकी मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 1 की। इन्वर्टेड मतलब सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त इन्वर्टेड कामा को क्या करते हैं, हटा देते हैं। इन्वर्टेड कामा इनडायरेक्ट में नहीं लगा होता है, चलिए याद रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले कामा को भी हटा देते हैं, मतलब इन्वर्टेड कामा और कामा दोनों को हटा देते हैं। दोनों भाग को जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट, इफ या वेदर, टू का प्रयोग करते हैं। दैट, इफ या वेदर या टू का प्रयोग। अब कहां क्या होता है, आगे नियम से, ठीक है। 4 नंबर, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो इन्वर्टेड कामा से बाहर का भाग होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टेड कामा के अंदर के भाग को, इन्वर्टेड कामा के अंदर भाग को रिपोर्टेड स्पीच। किंतु रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार क्या करते हैं, बदल देते हैं, अनुसार बदल कर रख देते हैं। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी चेंजिंग नहीं होगा, हमेशा चेंजिंग होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग के टेंस में परिवर्तन होगा। चलिए आगे देखते हैं। 5वां रूल, रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, एक्सक्लेम्ड या प्रपोज्ड आदि में क्या करते हैं, बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब तथा पर्सन को व्याकरण सम्मत ढंग से क्या करते हैं, बदल देते हैं। व्याकरण सम्मत ढंग से मतलब व्याकरण के नियम से, वैसे नहीं बदल देते हैं। तो मुझे आशा है आपको यहां तक इतनी पॉइंट्स भी आपको जबरदस्त लगी है, एक एक पॉइंट्स आपको आया है। प्लीज आप लोग फटाफट बिना देरी के एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाद में बैठ करके आराम से जब पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट हो जाएगी। और वीडियो को एक बार और चलाकर देखेंगे तो और मजा आ जाएगा। फिलहाल तो मुझे तो आशा है कि 99% तैयार हो जा रहा है। कमेंट करिए, कमेंट करिए। हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है ये जो आप टाई पहनते गले में उसकी शुद्ध हिंदी क्या है, शायद नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं उस टाई की शुद्ध हिंदी जो होती है वो होती है कंठ लंगोट। ये फैक्ट जानकर कैसा लगा, इसी तरीके के फैक्ट के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग और लोगों को शेयर करिए, और लोग आइए, और लोग आइए। देखिए यहां पर इस रूल्स को आपको तुरंत देखना चाहिए, याद करना चाहिए। डायरेक्ट नैरेशन को इनडायरेक्ट नैरेशन में बदलने के लिए मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित है। मुख्य परिवर्तन क्या है, निम्नलिखित है। इतनी पॉइंट्स मैं दे दूंगा, इतना चार्ट मैं दे दूंगा, आप कहोगे सर गजब का क्लास था, इससे बाहर अब कहीं कुछ भी नहीं है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, बहुत बड़ी क्लास नहीं लेकर जाऊंगा, बहुत खींच करके बहुत चुनिंदा चीज लिया हूं। बहुत ज्यादा मैं पढ़ाने का कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि कम समय में ढेर तैयारी, ठीक है। तो यहां क्या लिखा है, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित है। पहला, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टर से दोनों स्पीच को जोड़ना, कनेक्टर से। दूसरा, चेंज ऑफ पर्सन। तीसरा, चेंज ऑफ टेंस। चौथा, चेंज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इतने पॉइंट्स को आप बारीकी से समझिए। अच्छा, यहां क्या लिखा है, चेंज ऑफ पर्सन एवं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा किया जाएगा। ये दोनों चीज क्या होगा, हमेशा किया जाएगा। परंतु यदि चेंज ऑफ टेंस की बात किया जाए तो यह तभी संभव है जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या हो, जब टेंस के परिवर्तन की बात की जाएगी तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के
वाक्य के टेंस में परिवर्तन होगा, वरना नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन हो टेंस में या ना हो, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमेशा किया जाएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या क्या हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर, रिपोर्टेड स्पीच टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो मुझे आशा है आपको यहां तक एक एक पॉइंट क्लियर है। तो प्लीज फटाफट आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं, मजा आ जाएगा एक एक क्लास। अब देखो पहला जादूगरी देखो, एक एक जादूगरी खोलेंगे, मजा आ जाएगा। आप क्लास छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, आप पूरी क्लास को देखेंगे, पूरी क्लास का फुल आनंद लेंगे। आपको नहीं जाना, संडे है, फुल संडे तैयारी दे रहा हूं, फुल संडे 9, 10, 11, 12 सभी लोग तैयार रहें प्लीज, प्लीज सभी लोग तैयार रहें प्लीज। आपसे कह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं भी ना जाए, दौड़े भागे ना। चलिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले ऊपर यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का नियम, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का नियम। वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के लिए आगे दी जा रही है, ठीक है। चलिए यहां पर देखेंगे, ठीक है। एक काम करिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए अब आपको समझाते हैं चेंज ऑफ पर्सन के लिए। चलिए देखिए, यहां पर सबसे पहले हम इसको सही कर देते हैं। क्या सही करना, मुझे यहां पर ये वाली लाइन आपको पूरी करनी है। ये वाली लाइन पहले पूरी हो गई, दूसरी लाइन में पूरा कर दूं, प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। तीसरी लाइन मुझे पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। चौथी लाइन मुझे पूरी करनी पड़ेगी, और ये 5वीं हो गई अपनी, और ये 6 नंबर हो गई, ठीक है। और ये हो गई एक 7 हो गई यहाँ तक आकर के, और दूसरी हो गई ये 8। अब मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। अब आप एक स्क्रीनशॉट और ले सकते हैं चेंज ऑफ के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर्सन बोला है। क्या बोला है, यहाँ पे पर्सन बोला है। फिर आपका सब्जेक्टिव केस है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस है ये, और फिर आपका पॉजेसिव केस है। फिर आपका क्या है, ये पॉजेसिव केस है, मतलब ये दोनों सब्जेक्टिव केस, ये दोनों, वो ये ऑब्जेक्टिव, ये ऐसा केस है। अच्छा, जब मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन की बात करूं, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई आता है, वी आता है। आई सिंगुलर में है और वी किस में है, प्लूरल में है। तो इसका क्या हो जाता है, मी हो जाता है, और वी का क्या हो जाता है, अस। वी का क्या हो जाता है, अस। और इसका पॉजेसिव केस आई के लिए माई लगता है, और वी के लिए आवर या आवर्स लगता है। वी के लिए आवर या आवर्स लगता है। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, तो प्लूरल में भी यू होगा, सिंगुलर इसका भी यू होगा। पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, मतलब यू यू योर, केवल पॉजेसिव केस योर होगा, योर्स हो जाएगा प्लूरल में, और बाकी सब कुछ यू और यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड पर्सन ही सी इट है, और प्लूरल में दे है, तो ही का हो जाएगा हिम, और सी का हो जाएगा हर, और इट का होता है इट, दे का हो जाएगा देम। और पॉजेसिव केस में ही का हिज होता है, और सी का हर होता है, और इट के लिए हेयर लगाए, हर्ष लगाइए, हर, सी का हर भी होता है, हर्ष भी होता है, और इट का केवल इट्स होता है। अच्छा, दे का दियर होता है, और यह क्या होता है, दियर्स होता है। तो प्लीज मुझे आशा है आपको यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। प्लीज सभी लोग कमेंट्स करेंगे, प्लीज सभी लोग कमेंट्स करेंगे, सभी को क्लियर है, सभी लोग एक कमेंट करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी को आ गया समझ में। सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस पूरा लिखा गया है, इसको ढंग से पढ़िए, इसको ढंग से। पॉजेसिव का मतलब होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक कारक। संबंध मतलब आई, यह मेरा पेन है, तो आई का संबंध मेरे से करते हैं, जैसे यह मेरी किताब है, तो किताब का संबंध मुझसे कर दिया, तो पॉजेसिव केस हो गया। आई मतलब ये मेरी किताब, आई हैज माई बुक, या मेरी किताब है, ठीक है ना, आई हैज माई बुक, ठीक है। तो ये हो गया, तो यही चीज होता है। प्लीज पॉजेसिव अपना संबंध लगाता है किसी चीज का, ठीक है, इसलिए पॉजेसिव केस है। तो चलिए फटाफट एक स्क्रीनशॉट, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैक कहते हैं। प्लीज आगे की तरफ चलते हैं, धुआंधार क्लास देखते हैं, ठीक है। यहां क्या लिखा है, चेंज ऑफ टेंस के लिए, चेंज ऑफ किसके लिए, टेंस के लिए। डायरेक्ट नरेशन को किस में बदलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में। कैसे बदलते हैं, यहां देखिए, वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है, या वर्ब का क्या दिया है, फर्स्ट फॉर्म दिया है, और फिर उसके साथ क्या लगाया, SCIS,
कुछ नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे और मेन वर्ब को क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। प्लीज अगर इज एम आर है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, वाज वेयर में। अगर हैज है वह किस में चेंज कर देंगे, हाइड में चेंज कर देंगे। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड दिया है, डिड दिया या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म है या तो डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हैड लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड और वर्ब फॉर्म। अगर वाज और वेयर दिया है तो हैड वीन लगाएंगे। प्लीज अगर वाज वेयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो हैड वीन लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और प्लस क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो प्लीज इतने पॉइंट्स आप लोग जरूर इसको तैयार कर लीजिए, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले, ये भूलेगा नहीं। एक स्क्रीनशॉट करिए, चेंज ऑफ टेंस के लिए एक स्क्रीनशॉट करिए। अभी एक पिटारा और खोलेंगे, पूरे लास्ट तक क्लास में दमदार दमदार साड़ी देंगे, दमदार दमदार टेबल देंगे। अभी सबसे लास्ट में एक गिफ्ट जो आपको देंगे ना, वो गिफ्ट क्या चीज रहेगा आपको अभी से मैं बता दे रहा हूं, एक ऐसा चार्ट दूंगा जिसमें सब कुछ एक ही चार्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो घबराइए नहीं, चलते रहिए। यहां तक हो गया, चलिए वेरी नाइस। पायल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंकलेट। टेबल 2 हो गया, चलिए टेबल 3 पर आ गए हैं। टेबल 3 मजे से पढ़ेंगे और सब लोग पढ़ेंगे, जुट कर पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर टेबल 3 में क्या दिया है, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक ना। आराम से, नाउ का क्या होता है, देन, दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, दस का सो, एगो का बिफोर या अर्लियर, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, विल का वुड, टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, हेंस का देंस। इतनी सारी पॉइंट्स एक ही क्लास में बाला सर के। तो फटाफट वीडियो को प्लीज अभी लाइक कर दें और लोगों को शेयर करें, आपसे ही हमारी सब कुछ है। और आप सपोर्ट करिए, प्लीज आप सपोर्ट करिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और जरा सा भी आपको लगता हो कि वीडियो में टीचर ने बहुत मेहनत किया है, एक एक पॉइंट को चुन चुन करके इकट्ठा किया है आपके लिए, तो प्लीज जरूर आपका एक ऊर्जा भरा कमेंट्स होना चाहिए जिसमें फुल एनर्जी हो, एनर्जी ताकत वाला आपका कमेंट, जिससे हम मोटिवेट हो और आपके लिए हर संडे एक गजब के टॉपिक को शेड्यूल करें, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। प्लीज प्लीज सभी लोग कमेंट्स करिए, इतने सारे पॉइंट्स। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं। चकला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेस्ट्री बोर्ड। प्लीज आप सभी लोग यहां देखिए, इस पॉइंट्स को पढ़ना चाहिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, जैसे यहां लिख दिया गया है, ही सेज हो गया कन्वर्टेड कामा, ही इज ए डॉग, ऐसे लिख दिया मैं, ही इज ए डॉग इनवर्टेड कामा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला अगर प्रेजेंट, इधर कामा के इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह नियम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अन्य रूपों इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समान रूप से लागू होता है। मतलब सभी पर, फ्यूचर के भी सभी टेंसों पर लागू होता है। प्लीज याद रहेगा, प्लीज याद रहेगा, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और या प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस, जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अन्य रूप में अगर इंडेफिनिट में है, कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है फ्यूचर के, तो वहां भी समान रूप से लागू होगा। एक स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट टेंस, बहुत बढ़िया, यहां पर मैंने लिया है, यहां पर मैंने क्या लिया है, यहां पर मैंने लिया है प्रेजेंट टेंस। क्या लिखा गया है, राकेश सेज, ये डायरेक्ट स्पीच है, राकेश सेज का फिर लगाया गया राकेश इज सेइंग। यहां पर क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले राकेश सेज दिया गया है, फिर राकेश इज सेइंग दिया है, फिर राकेश हैज सेड दिया है, फिर राकेश हैज बीन सेइंग दिया है। ये सब जितना भी दिया गया है ये सब प्रेजेंट में आती है, ये सब क्या आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग है, ये सब क्या है, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब हैं। इसीलिए दिखाया है कि राकेश सेज आ जाए तो वो भी प्रेजेंट है, राकेश इज सेइंग आ जाए तो वो भी प्रेजेंट में गिना जाता है। राकेश हैज सेड, यहाँ हैज साइड लगा देखकर विद्यार्थी भ्रमित ना हो, नहीं तो भ्रमित हो जाओ। हैज साइड लगा है, साइड देखते हैं लोग कह देते हैं पास्ट है, लेकिन उसके पहले हैज लगा है। अगर हैड लगा होता तो वो पास्ट होता, लेकिन यहाँ पर
हैज लगा है इसलिए पास्ट ना होकर के ये प्रेजेंट है। प्लीज विद्यार्थी भ्रमित ना हो, ठीक है। राकेश हैज बीन सेइंग है आई एम रीडिंग ए बुक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राकेश सेज का राकेश सेज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में राकेश इज सेइंग का राकेश इज सेइंग हो जाएगा, राकेश हैज सेड का राकेश हैज सेड हो जाएगा, राकेश हैज बीन सेइंग हो जाएगा, काउंटेड कॉमा करके दैट आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राकेश, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अच्छा, आई एम, आई के साथ आई एम लगा तो ही के साथ इज लगेगा। जब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वही रह जाएगा, ही इज रीडिंग ए बुक। यही फ्यूचर टेंस के संदर्भ में भी लागू होता है, प्लीज याद रखिएगा। प्लीज आपके लिए रामबाण साबित होगा ये क्लास एकदम, ठीक है। चलिए एक स्क्रीनशॉट करिए प्रेजेंट टेंस का, प्लीज एक स्क्रीनशॉट करिए, आगे चलते हैं। प्लीज आगे की तरफ चलते हैं। फ्यूचर टेंस, यहां क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया फ्यूचर टेंस। अब हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे, क्या लिखा गया है यहां पर। ऊपर प्रेजेंट टेंस के उदाहरण के समान ही फ्यूचर टेंस का भी प्रयोग होता है। किसका, फ्यूचर टेंस का। जैसे दिया गया है, यहां पर दिया गया राकेश विल से, या दिया राकेश विल बी सेइंग, या दिया गया राकेश विल हैव सेड, या राकेश विल हैव बीन सेइंग दैट ही इज रीडिंग ए बुक, ठीक है ना। तो विल से आ जाएगा, विल बी सेइंग आ जाएगा, विल हैव सेड आ जाएगा, विल हैव बीन सेइंग आ जाएगा। तो आप लोग भ्रमित नहीं होंगे, वो फ्यूचर टेंस में होगा। और अगर फ्यूचर टेंस में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसके, रिपोर्टेड स्पीच के। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज एक स्क्रीनशॉट करिए, सभी लोग करिए। धुआंधार क्लास, दमदार क्लास, बम्पर कमेंट्स दिल खोल करके 9, 10, 11 बार सभी लोग, जितने लोग हो प्लीज शेयर कर दो और लोगों को भीड़ कर दो, थोड़ा सा मुझे खुश कर दो, थोड़ा सा मुझे खुश कर दो, ढेर सारे लोगों को भीड़ करो प्लीज, और लोगों को बुलाइए प्लीज। प्लीज ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन की तालिका, आराम से तालिका देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के केवल पास्ट टेंस की होने की स्थिति में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन क्या होता है, निम्न होता है। कब होगा, जब ये पास्ट टेंस में होगा। किस में होगा, ये पास्ट टेंस में होगा। प्लीज जब ये पास्ट टेंस में होगा तो यहां पर अब चलेगा, क्या चीज चलेगा, ध्यान देखिए। अगर पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्लीज प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो चेंज होकर के पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। मतलब इज एम आर चेंज होकर के किस में चला जाएगा, वाज और वेयर में। इज एम आर किस में चला जाएगा, वाज, और किस में चला जाएगा, वेयर में। कैसे, यहाँ क्या लिखा है, राम सैड टू मी, क्या लिखा है, राम सैड टू मी, फिर लिखा गया ही इज ए बॉय। यहाँ सैड टू है इसलिए ये पास्ट है, तो यहाँ राम हो जाएगा और सैड टू का हो जाएगा टोल्ड, और हो जाएगा मी, और कामा टू कामा हट करके लगेगा दैट, और ही है थर्ड पर्सन, कोई दिक्कत नहीं है, नो चेंजिंग ही हो जाएगा। और इज है तो वाज हो जाएगा, वहां मैंने रूल में बताया था इज है वहां किस में चेंज हो जाएगा, वाज और वेयर में। तो इज के स्थान पर हो जाएगा वाज, और क्या हो जाएगा, ए बॉय, वाज ए बॉय। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, या क्या लिखा है, राम सेड टू मी ही गोज टू स्कूल, वेरी नाइस, ठीक है। राम हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी हो जाएगा, काउंटेड कामा हट करके दैट लग जाएगा, ही का ही हो जाएगा। लेकिन गोज जो लिखा गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहां पर लिखा गया ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर पास्ट में कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है, तो यहां क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। डिड नहीं हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल हो जाएगा। तो आपको याद हो गया, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं, किसमें, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो किसमें चला जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, दूसरा वाला देख लीजिए, क्या लिखा है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको चेंज करके किसमें कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। किसमें कर देते हैं इसको, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस। इज एम आर गोइंग चेंज हो जाएगा किसमें, वाज वेयर गोइंग में। तो यहाँ पर साफ शब्दों में क्या लिखा है, राम सेड टू मी, और कामा टू कामा ही इज गोइंग टू स्कूल, राम हो जाएगा, और सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी हो जाएगा, काउंटेड कामा लगा जो है उसको हटा करके दैट लगाएंगे, और यहाँ ही थर्ड पर्सन नो चेंजिंग ही हो जाएगा। इज का क्या हो जाएगा, इज का हो जाएगा वाज, और गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, वाज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट करिए प्लीज, एक स्क्रीनशॉट करिए प्लीज सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड बात, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, थर्ड नंबर एक क्वेश्चन क्या कह रहा है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें चेंज कर देते हैं? पास्ट। जैसे हैज या हैव गॉन है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? हैड गॉन में। हैज हैव गॉन जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा किसमें? हैड गॉन में। जरा सभी लोग कमेंट करिए, सबको आ रहा समझ में? प्लीज कमेंट करें, प्लीज कमेंट्स भी सभी लोग कमेंट करें, सबको आ रहा समझ में? जो भी आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप अपने क्वेरी को डाल दीजिए। आपके सेवा में हर समय तत्पर आपका अपना टीचर बाला सर। ठीक है, यहां क्या लिखा है? हैज हैज हैव, और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है? गॉन थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर हो जाएगा हैड गॉन पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां लिखा है राम सेड टू मी काउंटर कामा ही हैज गॉन टू स्कूल, तो राम हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी हो जाएगा, कामा इनवर्टेड कामा हटा करके दैट हो जाएगा ही, और हैज हैड में बदल जाएगा और गॉन टू स्कूल हो जाएगा। गॉन टू क्या हो जाएगा? स्कूल। प्लीज स्क्रीनशॉट, प्लीज स्क्रीनशॉट करिए, पूरा एकदम परफेक्ट रूल तैयार कर लीजिए, बना लीजिए नोट्स दमदार। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको चेंज करके पास्ट परफेक्ट। अगर हैज हैव बीन गोइंग है तो वहां पर हैड बीन गोइंग हो जाएगा। हैज हैव बीन गोइंग जो है वो हैड बीन गोइंग हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे दिया गया है राम सेड टू मी, क्या दिया गया है? राम सेड टू मी काउंटेड कामा ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। क्या दिया गया है मेरे भाई, मेरे मालिक, मेरे सरकार? क्या दिया गया है? राम सेड टू मी काउंटेड कामा ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। बहुत अच्छा, राम होगा, सेड टू का टोल्ड होगा, मी भी होगा, दैट भी होगा, ही भी होगा, बस हैज बीन का हैड बीन हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। सब कुछ वही है, एकदम सिंपल है कि नहीं? एकदम सिंपल है ना? ऐसे नियम लिखे रहे ना, मजा आ जाएगा। चलिए एक स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है यहां से थोड़ा समझना चाहिए और दमदार। क्या है यहां पर जो दिया गया है वो दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब यहां पर वेंट लिखा है। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे वेंट लिखा है, और वेंट ना लिख करके आप लिख दीजिए सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगा किसमें? हैड गॉन में। किसमें चेंज हो जाएगा? हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, याद रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंजिंग। आगे रूल में बने रहिए। राम सेड टू मी, राम हो जाएगा यहाँ पे, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी हो जाएगा, दैट ही। अच्छा, वेंट हट जाएगा, वेंट के स्थान पे क्या हो जाएगा? वेंट के स्थान पे जाएगा हैड गॉन, और क्या हो जाएगा? टू स्कूल। जब भी सेकंड फॉर्म आएगा तो उसको हटा करके हैड लगा करके उस सेकंड फॉर्म का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट करें प्लीज, एक स्क्रीनशॉट। एक ही क्लास में धुआं धुआं, इस तैयारी के बाद कहीं कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक पॉइंट को मैंने चुन करके लेकर आया है। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहां पर आपका 1 मिनट प्लीज, मुझे लगता है शायद हाँ ये वाला हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब सिंपल वे में वाज वेयर गोइंग को चेंज कर देंगे किसमें? हैड बीन गोइंग में। हैड बीन गोइंग में बस कुछ नहीं है, याद रखिए। राम सेड टू मी कामा ही वाज गोइंग टू स्कूल। रट लीजिए मेरे साथ, रट लीजिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। क्लास दमदार है। मैंने एक एग्जाम्पल आप नियम लाख पढ़िए, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसीलिए मैंने नियम के साथ एग्जाम्पल को भी चुनकर लेकर आया है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा डायरेक्ट है राम सेड टू मी काउंटेड कामा ही वाज गोइंग टू स्कूल, राम सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, दैट ही हो जाएगा, वाज का हो जाएगा हैड बीन, वाज का क्या हो जाएगा? हैड बीन। वाज चेंज हो जाएगा, बस इतना याद रखिए, वाज चेंज हो जाएगा, हैड बीन, बाकी सब कुछ वैसे। गोइंग टू स्कूल। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वेयर को चेंज करके क्या लगाएंगे? चाहे वाज हो चाहे वेयर, दोनों को चेंज करके क्या लगाएंगे? हैड बीन, और बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट करिए प्लीज, चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज।
एक बार धुआंधार कमेंट सभी लोग करिए, शुरू करिए कमेंट करना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर मैंने तो रूल ही ले लिया अच्छा खासा। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर क्या लिखा है? पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, नो चेंजिंग। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है राम सेड टू मी काउंटेड कामा ही हैड गॉन टू स्कूल, तो आराम से जाएगा राम, और यहाँ पर थोड़ा सा इसने गलती किया है, सैड टू ना हो करके यहाँ पर आपका टोल्ड होगा। ठीक है, टोल्ड होगा सैड टू ना हो करके, राम टोल्ड मी, दैट लगेगा, ही लगेगा, हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है ना, तो इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लीज एक स्क्रीनशॉट करिए पास्ट परफेक्ट टेंस का। चलिए एक स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आते हैं, यहां पर इस पॉइंट को देख लो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू, क्या लिखा गया है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू, जैसे सेल को किस में चेंज हो जाएगा? शुड गो, और विल गो किस में चेंज हो जाएगा? वुड गो में। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है राम सेड टू मी काउंटेड कामा ही विल गो टू स्कूल, राम सैड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा, सैड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा, और मी हो जाएगा, और काउंटेड कामा हटा करके क्या लगेगा? डैट हो जाएगा प्लीज। ठीक है, यहां पर राम सेड टू का टोल्ड मी दैट, ही जो है थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, ही विल का वुड हो जाएगा, गो टू स्कूल, ही वुड गो टू स्कूल, ही वुड गो टू स्कूल हो जाएगा। सेकंड वाला सेंटेंस देखिए क्या दिया है, राम सेड टू मी काउंटेड कामा ही विल बी गोइंग टू स्कूल, राम सेड टू मी काउंटेड कामा, तो राम सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी काउंटेड कामा हटा करके दैट हो जाएगा, ही विल का हो जाएगा वुड बी गोइंग टू स्कूल, वुड बी, राम सेड टू मी काउंटेड कामा ही विल बी गोइंग टू स्कूल, राम सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा, मी हो जाएगा, काउंटेड कामा हटा करके दैट हो जाएगा, ही फिल का वुड हो जाएगा, वुड बी गोइंग टू स्कूल, वुड बी गोइंग टू स्कूल। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? प्लीज कमेंट्स करें, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपका अपना सर बाला सर कमेंट करें। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए आगे बढ़ाते हैं, यहां क्या लिखा गया पॉइंट में, इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का विल या सेल सदैव वुड या शुड में बदल जाता है, सदैव वुड या शुड में बदल जाता है। मुझे आशा है आपको याद रहेगा, मुझे आशा है आपको क्या होगा? 100% याद रहेगा। एक्सेप्शंस इन द यूज ऑफ टेंसेज, कालों के प्रयोग में अपवाद, क्या चीज? अपवाद। अपवाद सब जगह होते हैं। कुछ परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जैसे सदैव सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ रहने वाला कथन, जैसे हम आपसे कहें यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या चीज है? यूनिवर्सल ट्रुथ रहने वाला कथन। जैसे यहाँ क्या दिया है? ही सेड काउंटेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य है कि सूर्य पूरब में उगता है। ये बात 100% सही है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भले इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो बात सत्य है वो उसका टेंस कभी भी नहीं बदलेगा। तो यहां हो जाएगा ही सेड दैट, बाकी सब कुछ वैसे उतार देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट प्लीज, द सन राइजेज इन द ईस्ट प्लीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहां पर आगे चलते हैं यहां की तरफ प्लीज। चलिए आगे चलते हैं, यहां क्या दिया है? ही सेड टू द बॉयज काउंटेड कामा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आराम से ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, द बॉयज हो जाएगा काउंटेड कामा हटाकर दैट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स, यहां हो जाएगा द अर्थ मूव्स हो जाएगा और राउंड द सन हो जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन हो जाएगा। प्लीज प्लीज सभी लोग कमेंट करिए, प्लीज सभी लोग कमेंट्स करिए प्लीज, वेरी नाइस। चलिए एक स्क्रीनशॉट करें प्लीज। चलिए आगे की तरफ चलते हैं आपको लेकर के। ठीक है, थोड़ा सा आप डटे रहिए और थोड़ा सा आप लगे रहिए। हैबिचुअल फैक्ट, किसी आदत का उल्लेख होने पर, जैसे डायरेक्ट है ही सेड काउंटेड कामा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, मतलब कुत्ते अजनबियों पर, स्ट्रेंजर्स माने विचित्र होता है, लेकिन यहां पर अजनबी होगा, कुत्ते अजनबियों पर क्या करते हैं? भौंकते हैं। जब भी आप रात को आते हैं तो आपको अजनबी समझ करके वो आपके ऊपर भौंकते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ही सेड और कामा नोटेड कामा हटाइए और लिखिए दैट, ही सेड दैट, और यहां हो जाएगा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो यहां हो जाएगा ही सेड काउंटेड कामा हट करके दैट, क्योंकि ये हैबिचुअल
फैक्ट है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स हो जाएगा, प्लीज एट स्ट्रेंजर्स हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, ही सेड टू मी व्हेन द टीचर कम्स इन द क्लास द टीचर स्टैंड अप। तो ही सेड टू का टोल्ड मी दैट व्हेन द टीचर कम्स इन द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ये बात सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि जब भी टीचर आता है, अगर आप बदतमीज नहीं हैं, जब भी टीचर क्लास में इंटर करता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये भी हैबिचुअल फैक्ट है, ये भी आदत है, बच्चों को समझा करके आदत डाला गया है, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है, ऐतिहासिक सत्य का उल्लेख करने के लिए, किसका, ऐतिहासिक सत्य का। जैसे सी सेड द टीचर सेड कालिदास इज द शेक्सपियर। तो सी सेड कामा लगेगा, द टीचर सेड दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये बात क्या है, ऐतिहासिक तथ्य है। जैसे अकबर इज ए ग्रेट एम्परर, तो ये सब जो चीज है ना, ये सब जो हकीकत में जो चीज है ऐतिहासिक है, उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी कहावत, प्रोवर्ब, जैसे कोई भी कहावत आ गया, ठीक है ना, तो उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता कहावत में। जैसे ही सेड काउंटर कामा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ही सेड काउंटर कामा हट करके हो जाएगा दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी सेड टू हर काउंटर कामा लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये भी बात 100% सत्य, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी सेड टू का टोल्ड हर काउंटेड कामा हटा करके दैट लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, सभी लोग एक स्क्रीनशॉट करिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, यहां पर एक विशेष नियम, कैन को कुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं। मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, यूज टू में परिवर्तन नहीं होता है। इतने पॉइंट्स आपके पास क्लियर हैं, इतने पॉइंट्स आपके पास क्लियर, एकदम साफ सिंपल शब्दों में। चलिए देखते हैं, यहां लिखा ही सैड टू मी, कामा ही कैन गो टू स्कूल। तो यहां हो जाएगा ही, और सैड टू का हो जाएगा टोल्ड। सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ही सैड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, इसके काउंट हटा करके दैट ही। कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुड गो टू स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। ही सैड टू का टोल्ड मी, काउंटर काम हटा करके दैट ही कुड गो टू स्कूल, ही कुड गो टू स्कूल हो जाएगा। प्लीज ही कुड गो टू स्कूल हो जाएगा, प्लीज जरूर कमेंट करिए। चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ही सैड टू मी काउंट कामा इट मे रैन, कोई दिक्कत नहीं है, ही हो जाएगा, और सैड टू का टोल्ड हो जाएगा मी, और काउंटर का हटा करके दैट इट माइट रैन, इट माइट रैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट माइट रैन हो जाएगा। प्लीज सभी लोग एक स्क्रीनशॉट करिए, प्लीज सभी लोग एक स्क्रीनशॉट करेंगे, फटाफट एक स्क्रीनशॉट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहां मस्ट वाला एक मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे ही सैड टू मी, काउंटेड कामा ही मस्ट गो टू, तो ही सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी भी रहेगा, काउंटेड कामा हटा करके दैट ही मस्ट गो टू स्कूल, ही मस्ट गो टू स्कूल। एक स्क्रीनशॉट, एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं फटाफट मेरे साथ। असर्टिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच, क्या चीज, असर्टिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कंजक्शन किसका, दैट लगाते हैं। यदि सैड टू के बाद नाउन या प्रोनाउन है तो सैड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। यदि सैड टू के बाद कौन कौन है, सैड टू के बाद नाउन या प्रोनाउन, जैसे सैड टू मी हो गया, या सैड टू मी नाउन हो गया, जैसे सैड टू हिम हो गया, सैड टू मोहन हो गया। तो कोई नाउन हो सैड टू के बाद या प्रोनाउन हो तो सैड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। यदि सैड के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो सैड को ज्यों का त्यों रखते हैं, सैड को क्या लिखते हैं, ज्यों का त्यों। मुझे आशा है ये भी रूल आपको अच्छा लगा। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब इस प्रकार बदलें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करें किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इज एम को वाज में बदलो और आर को किसमें, वेयर में, कर्ता अनुसार मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। प्लीज आगे देखिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलें। इज रनिंग को वाज रनिंग में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलें। जैसे हैज रन, हैव रन को हैड रन में बदलें। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक
चुनिंदा चुनिंदा पॉइंट है, दमदार क्लास है, धुआंधार क्लास है। जरूर शेयर करिए, जरूर दूसरे का सहायता करिए, आपकी ईश्वर सहायता करेगा। चलिए एक स्क्रीनशॉट हो गया प्लीज। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर आगे क्या लिखा गया है, आगे की पॉइंट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। ठीक है, हैज बीन रनिंग, है बीन रनिंग को हैड बीन रनिंग में, हैज बीन रनिंग, और हैव बीन रनिंग को किसमें, हैड बीन रनिंग में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे रन या डिड नॉट रन है तो इसको किसमें चेंज करेंगे, रन हो और चाहे डिड नॉट रन हो, दोनों को चेंज करेंगे किसमें, हैड नॉट रन में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वाज रनिंग, वेयर रनिंग को किसमें बदल दिया जाएगा, हैड बीन रनिंग में। वाज या वेयर को किसमें बदल देंगे, हैड बीन में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ज्यों का त्यों रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर टेंस में सैल या विल को, सैल को शुड, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, कैन को कुड में। डू नॉट, डज नॉट को डिड नॉट, डू नॉट डज नॉट को किसमें, डू नॉट डज नॉट जब भी आएगा किसमें बदलेगा, डिड नॉट में। एक एक पॉइंट नोट कर लो, गलती नहीं होगा, एक एक पॉइंट। मस्ट, शुड, कुड को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ज्यों का त्यों रहने दीजिए। एक स्क्रीनशॉट लीजिए दमदार, एक स्क्रीनशॉट लीजिए दमदार प्लीज। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहां पर क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है प्रोनाउन, आगे क्या लिखा गया है यहां पर आगे लिखा गया है प्रोनाउन के पर्सन्स में। ठीक है ना, प्रोनाउन के पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम। प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा जो होता अपना होता है वो थर्ड पर्सन होता है। वाक्य में इनका प्रयोग 3 रूपों में होता है। वाक्य में इनका प्रयोग किसमें होता है, 3 रूपों में होता है। सबसे पहले किसमें, सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, और तीसरा पॉजेसिव मतलब अधिकार प्रकट करने। इसे भली बात समझ लीजिए, निम्न तालिका। ठीक है, यहां पर एक तालिका दी गई है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं अब। ठीक है, यहां देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, और सेकंड पर्सन में यू और दो है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और क्या, दी है। कोई दिक्कत यहां तक। आई के लिए क्या होता है मी, वी के लिए क्या होता है अस, यू के लिए यू, और दो के लिए दी, और ही के लिए हिम, सी के लिए हर, इट के लिए इट, दे के लिए देम। अच्छा, फिर आई के लिए क्या लगता है यहाँ पर, माई या माइन, माई या माइन लगता है। और वी के लिए क्या लगता है, वी के लिए यहाँ पर क्या लग जाता है, आवर या आवर्स। यू के लिए क्या लगता है, यू या योर्स। दो के लिए क्या लग जाता है यहाँ पर दो के लिए जो लग जाता है दाई या दाइन। ही के लिए क्या लग जाता है यहाँ पर, हीज लग जाता है, क्या लग जाता है, हीज लग जाता है। सी के लिए क्या लग जाता है, हर या हर्ष लग जाता है। इट के लिए इट्स हो जाता है, और दे के लिए दियर या दियर्स हो जाता है। दियर या क्या हो जाता है, दियर्स हो जाता है। तो मैंने गजब का समझाने का प्रयास किया है। प्लीज अगर आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो आप एक स्क्रीनशॉट साफ शब्दों में ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट प्लीज। अब बाद में आराम से पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ अच्छा ये डबल बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्या दिया, आगे यहाँ पर बोला है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब सन बटा SON, सन बटा 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन है ये कौन कौन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता सब्जेक्ट के पर्सन कामा नंबर और जेंडर के अनुसार क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे सी सैड काउंटेड कामा आई सेल सी माई लेटर, आई सेल सी माई लेटर, तो यहां हो जाएगा सी सैड काउंटेड कामा हटा करके लगाएंगे दैट, और आई फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यहां हो जाएगा सी। और सेल, यहां पर सेल है, यहां पर आई के साथ सेल लगा है, लेकिन सी के साथ वुड लगेगा, सी के साथ विल लगेगा, और विल का क्या हो जाएगा वुड, तो सी वुड, सी हर, सी वुड। आई के साथ माई, प्लीज आई के लिए क्या लगा है माई, तो सी के लिए क्या लगेगा, हर लगेगा, सी के लिए क्या लगेगा, हर लगेगा। प्लीज आई देखिए आराम से एक बार और ध्यान से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर सी है तो इसलिए ये सी हो जाएगा। अच्छा
आई के लिए यहाँ अपने के लिए क्या लगा है माई, तो सी के लिए अपने के लिए क्या लगेगा यहाँ हर लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर हर लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी सैड कामा हटा करके दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी हो जाएगा, और सेल है यहाँ पर सेल के हिसाब से शुड होना चाहिए, लेकिन आई और वी के साथ सेल लगता है और सभी के साथ विल लगता है, तो इसके लिए उड हो जाएगा सी। अच्छा आई सीक हर लेटर। चलिए दूसरा देखते हैं, इसका सेकंड वाला सेंटेंस। यहाँ लिखा है वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट यहाँ क्या है दे, तो यहाँ दे है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा दे सैड डैट, दे सैल का क्या हो जाएगा यहाँ पर वुड, क्योंकि वी और आई के साथ सेल लगता है सबके साथ यहाँ दे वुड हेल्प। अच्छा वी के लिए आवर है तो दे के लिए क्या होता है दियर होता है। फ्रेंड्स अभी मैंने ऊपर चार्ट बनवाया है, देख लीजिए जा करके, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक प्लीज एक स्क्रीनशॉट करें, प्लीज एक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, एक नोट है, यदि इनडायरेक्ट स्पीच में आई या वी के साथ सेल का प्रयोग किया गया तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आई के स्थान पर ही और वी के स्थान पर दे का प्रयोग किया गया हो तो सेल के स्थान पर शुड का प्रयोग ना करके उड का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, वहां पर सेल आया था लेकिन मुझे करना था शुड का प्रयोग, लेकिन मैंने शुड का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग किया है, दोनों जगह पर मैंने उड का प्रयोग किया है। प्लीज 1 मिनट, दोनों जगह पर मैंने किसका प्रयोग किया है, मैंने उड का प्रयोग किया है। प्लीज यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आई सेल, यहाँ पर सी उड है और दे उड है। प्लीज चलिए इस नोट का एक स्क्रीनशॉट करिए सभी लोग। चलिए आगे की तरफ जब बढ़ते हैं, आगे की तरफ, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू योर योर्स को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। यहाँ क्या लिखा है, ही सेड टू मी काउंटेड कामा यू वॉश योर फेस। अच्छा यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सबसे पहले तो ही होगा, सेड टू का टोल्ड होगा और मी होगा, फिर कामा कामा हटा करके दैट लगेगा। अच्छा अब यू की बारी है, दैट के बाद यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो यहां हो जाएगा आई, और यहां पर वास है, ये प्रेजेंट है, चेंज हो जाएगा पास्ट में, आई वास्ड। यू के साथ योर लगा है, आई के साथ माई लगेगा, आई वास्ड माई फेस। आई वास्ड क्या हो जाएगा, माई फेस। प्लीज सभी लोग, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहां मी है, तो मी ये जो चीज है ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे आई हो जाएगा, और आई वास का हो जाएगा सेकंड फॉर्म वास्ड, क्योंकि प्रेजेंट को चेंज करेंगे पास्ट में, और आई के साथ लगेगा माई फेस। प्लीज दूसरा देखिए, दे सेड टू काउंटर कामा यू डू योर वर्क रेगुलरली, तो सबसे पहले दे लिखिए और सेड टू को टोल्ड लिखिए, अस लिखिए, कामा हटा करके दैट लगाइए, कामा हटा करके दैट, यहां तक हो गया। अब आगे सीखते हैं, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, अस है। अस किसके लिए होता है, अस वी के लिए होता है, तो यहां पर वी लगेगा। अच्छा डू है, डू नॉट डज नॉट को डिड में, तो डू किस में चेंज हो जाएगा, डिड में। अच्छा यू के लिए योर लगा है, तो वी के लिए क्या लगेगा, आवर। यू के लिए योर होता है तो वी के लिए आवर होगा। अच्छा वी डिड आवर, और वर्क हो जाएगा रेगुलरली। तो प्लीज मुझे आशा है आपको एक स्क्रीन शॉट करना चाहिए, आपको एक स्क्रीन शॉट करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, सी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, दियर, हिम, देम में इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहां पर सोहन सेड दैट ही इज ए टीचर, ही थर्ड पर्सन, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं है। सोहन सेड दैट ही इज का क्या हो जाएगा, वाज ए टीचर, क्या हो जाएगा, ही वाज ए टीचर। प्लीज एक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अच्छा 1 मिनट प्लीज सभी लोग रुकिए। एक चीज हम आपको एक बार बताते हैं, ठीक है, क्या चीज़ बताते हैं, कुछ लोग इसमें डिस्टर्ब हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बताते हैं वी के लिए जब आवर है, यू के लिए योर है, आई के लिए क्या है, आई के लिए माई होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा जाता है, वी के लिए अस होता है, ठीक है, वी के लिए क्या होता है, अस होता है। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के स्थान पे आप सब्जेक्टिव केस लगाएंगे ना प्लीज, ठीक है, समझ गए, इसी के हिसाब से चलेगा। इसको ध्यान से पढ़िए, उसको जाकर ध्यान से देखिए, तभी आएगा। भागने से कुछ नहीं होने वाला, भागने से कुछ नहीं होने वाला। प्लीज यहाँ तक बता चुके हैं हम, आगे चलते हैं आपका। अच्छा
यहाँ पर एक वो लिखा गया है, इसको देख लेते हैं। नोट है, ये नोट जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि नोट महंगा होता है। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन होते हैं, सब्जेक्ट भी और कौन, ऑब्जेक्ट भी। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यह पता नहीं चलता कि ही अथवा दे सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुए हैं अथवा ऑब्जेक्ट के लिए। ही अथवा दे किसके लिए, सब्जेक्ट लिए, ऑब्जेक्ट लिए। ऐसी दशा में कोष्टक के भीतर उन व्यक्तियों का नाम लिख देना चाहिए। उन व्यक्तियों का क्या करना चाहिए, नाम लिख देना चाहिए। जैसा कि यहाँ क्या लिखा है, सुरेश सैड टू रवि, क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है सुरेश सैड टू रवि लिखा गया। काउंटेड कामा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ उसने क्या लिखा, सुरेश भी लिखा और सैड टू को टोल्ड भी लिखा, रवि भी लिखा, काउंटेड कामा हटा करके दैट भी लिखा। अच्छा, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सुरेश है इसलिए उसने ही लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, सुरेश, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट सुरेश और ऑब्जेक्ट रवि दोनों थर्ड पर्सन, इसलिए कंफर्म नहीं हो पा रहा था, इसलिए ही लगाया। और ही किसके लिए लगा दिया, तो बगल में सुरेश लिख दिया और सैल है, ही के साथ विल लगेगा, विल का वुड हो जाएगा, ऑलवेज हेल्प। अच्छा, यू है, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, मतलब किसको, रवि को। हिम हो जाएगा मतलब किसको, रवि को। वाक्य में प्रयुक्त नाउंस की थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन, वाक्य में प्रयुक्त नाउंस की थर्ड पर्सन मान करके बदलना पड़ता है, थर्ड पर्सन मान करके, ठीक है। 1 मिनट प्लीज, एक स्क्रीनशॉट, सभी लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक संक्षेप में नियम है, संक्षेप में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। इसे सन का भी नियम कहते हैं। इन्वर्टेड कामा को रिपोर्टेड स्पीच से हटाने के लिए कंजक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग। प्लीज किसका, दैट का प्रयोग, ठीक है। तो आराम से, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्लीज 1 मिनट के लिए हम आपसे विशेष रिक्वेस्ट करते हैं। ये पहला पार्ट है और वीडियो बहुत बड़ी हो जाने के कारण मैं केवल एक पार्ट इतने ही तक रखता हूं। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव और ढेर सारे फैक्ट्स, ढेर सारे नियम और ढेर सारे चार्ट के साथ हम मिलेंगे। तो जरूर ये क्लास अगले संडे को होगी। इस संडे क्लास आपको कैसा लगा, क्या क्लास आपको मजा आया? थोड़ा सा क्लास को मैंने स्पीड से लेकर चला है, इसलिए क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। बस केवल आपको एक बार मुझे रिवाइज करवाना था, एक बार मुझे आपके चलन में लाना था, एक बार हमको आपको बताना था। अगर आप इसका स्लो मोशन देखना चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट केवल है, एक एक पॉइंट पढ़ सकते, एक एक का टेस्ट तक भी लगा है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसका सबका एक एक का टेंस एक तरफ से लगा है और वो 18 वीडियो है। 18 वीडियो का मैंने एक वीडियो ना बना करके 2 वीडियो बनाया। ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट कैसा लगा? सभी लोग प्लीज फटाफट लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, जिससे आपके लिए हम अच्छी अच्छी कक्षाएं लेकर आए और आप अच्छा तैयारी करें, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास? मजा आया? इंट्रोगेटिव और नेक्स्ट पार्ट अगला संडे, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज सभी लोग फटाफट लाइक कर दें और प्लीज शेयर जरूर क्या करें, शेयर जरूर क्या करें प्लीज। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करिए और आगे बढ़िए। क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो 1-2 बार आप भगा करके वीडियोस को देख सकते हैं और आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए सभी लोग हमको विदा दीजिए। सभी को थैंक यू, ढेर सारा थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आपने इतने लंबे समय तक रहा हमारे साथ और कक्षा को पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। आपके सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है। तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।